वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 सितंबर 2021 और 23 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राइनो यानी कि गेंडा, तो विश्व गेंडा दिवस ये 22 सितंबर को मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो गेंडे की 5 प्रजातियां होती हैं। एक होती है सुमात्रा, एक होता है एक सींग वाला गेंडा, एक होता है ब्लैक गेंडा, एक होता है जवन राइनो और एक होता है व्हाइट राइनो। तो इन 5 प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 सितंबर को ये वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। अच्छा, 22 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस भी मनाया जाता है और 22 सितंबर को ही विश्व गुलाब दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड राइनो डे है, इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है कीप द 5 अलाइव। क्या है? कीप द 5 अलाइव। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी ही जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है सना रामचंद्र गुलवानी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है सना रामचंद्र गुलवानी और यही पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, ये जो आपको मैप में पाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इन्हें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जुड़वा बहनें दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा बनी है? तो जापान की 2 जुड़वा बहनें अभी 107 साल 300 दिन की उम्र के साथ दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जापान की जुड़वा बहनें। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। अच्छा, जापान में अभी ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना था। सुडोकू के निर्माता थे माकी काजुई, ये जापान के थे और इनका भी निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ होने वाली सार्क देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है? तो अभी न्यूयॉर्क में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। सार्क के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एसाला रूवान बीराकून। अच्छा, सार्क में कितने कंट्री हैं? 8। अब ये 8 कंट्री कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, इंडिया और श्रीलंका। ये 8 सार्क कंट्री हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो अभी अफगानिस्तान ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन है और तालिबान ने वहां पर लगभग मनोरंजन के सभी साधनों पर रोक लगा दी है और स्पेशली महिलाओं को तो किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान, अफगानी। और अफगानिस्तान का राष्ट्रपति किसे बनाया है तालिबान ने? हेबतुल्ला अखुंजदा को। किसे? हेबतुल्ला अखुंजदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नोएडा में जेवर के पास 250 एकड़ में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में किया गया है। अच्छा, अभी एक एटीएस ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश की देवबंद में खोला जाएगा। जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा? तो इटली का फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका पहला बैच 24 छात्रों के साथ जनवरी 2022 में शुरू होगा। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। अच्छा, रोम में FAO का हेडक्वार्टर है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर रोम में है। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्रागी। कौन है? मारियो द्रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कोवलम तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो अभी तमिलनाडु के कोवलम तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, अभी 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तमिलनाडु के कोवलम समुद्र तट और पुडुचेरी के एडन समुद्र तट को अभी जीआई टैग मिला। अच्छा, इससे पहले गुजरात के शिवराजपुर बीच को जीआई टैग मिला था, वो भी याद रखना है। अब ये कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु में है, तो मैप में देख लीजिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु में अभी आदिपुरम त्योहार मनाया गया। ध्यान रखना, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है और अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राजीव बंसल और इन्हीं को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव अपॉइंट किया गया है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी एडीबी ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और अभी OECD ने 9.7% रहने का अनुमान लगाया था। अब 10% रहने का अनुमान एडीबी का है। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। और मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अभी यूक्रेन ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेन हर्निया।
और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अभी डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, डी गुकेश। ये हैं डी गुकेश और इन्होंने ही नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां आयोजित होगा? तो अभी लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 24 सितंबर से शुरू होगा और 28 सितंबर तक चलेगा। अब लद्दाख, तो लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर। अच्छा, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, ये याद रखना है, हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो योगेश्वर सांगवान, इनको अभी पराग्वे में भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं 1994 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी योगेश्वर सांगवान और इन्हीं को पराग्वे में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। अब पराग्वे, तो ये है मैप में पराग्वे। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असंसियन। पराग्वे की करेंसी क्या है? पराग्वे गुरानी। और पराग्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एम ए बेनिटेज। कौन है? एम ए बेनिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो अभी असम के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम के कामरूप जिले में है चाय गांव और यहां पे एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। वाचुंबा महोत्सव असम में मनाया गया। धनवंतरी योजना और अरुणोदय योजना, ये दोनों योजनाएं असम में शुरू हुई। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया है। अच्छा, असम के फेमस डांस कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और अब नेशनल पार्क के मामले में पूरे देश में असम तीसरे नंबर पर है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो अभी भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।